मोस्टली लोग जो रहते हैं वो रसिया मूल के लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 16 सालों पहले, अभी 16 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं पर 15 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो लगभग 16 सालों पहले मैं यहीं पास में ही पहला अपार्टमेंट लिया था रेंटल, यहाँ रहने के लिए, और वो भी बिना रेजिडेंसी के, केवल बिजनेस वीज़ा पे। तो है ना आश्चर्य की बात, बिजनेस वीज़ा ले करके भी आप जो है रेंटल अपार्टमेंट ले सकते हैं, अवश्य ले सकते हैं, नो डाउट। तो आपको कहना चाहूँगा कि आज से more than 15 years before, I have taken my first apartment in Estonia. It was rental apartment, but it was first apartment, and I started to live here. तो ये एरिया कैसा है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। हालांकि मैं सिटी सेंटर से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। तो मैं इधर क्यों आ गया, क्योंकि इधर ही मैंने अपार्टमेंट लिया था जहां मैं रहने को आया। इधर ही अंदर साइड में अपार्टमेंट भी है जहां मैं रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि बिफोर 15 इयर्स हाउ वाज माय लाइफ, इंटरेस्टिंग। आई कांट एक्सप्लेन, बट रियली बहुत ही अच्छी लाइफ थी और बहुत ही उम्मीदों से भरी हुई लाइफ थी। तो क्या आज उम्मीदें सारी ख़त्म हो गई हैं? नहीं जनाब, उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बनाता है, मगर पाता वही जो तकदीर लाता है। तो ये वही एरिया है जहां मैंने अपना बचपन गुजारा। अरे बचपन मतलब वो बचपन नहीं जो मैंने जन्म लेने के बाद गुजारा, वो तो भारत ही था। इस्टोनिया आने के बाद में जो बचपन गुजारा वो यही जगह थी। ये इस्टोनिया का, टालिन का, यानी इस्टोनिया की राजधानी टालिन का क्या लासनामे एरिया, लासनामे। बेशक मोस्टली यहाँ रशियन मूल के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे फॉरेनर्स भी मेरे जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी रहते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे इस्टोनियंस भी रहते हैं। तो मिक्स हैं, लेकिन मोर देन मोर मोस्टली रहते हैं कौन? रशियन लोग, जो कि वर्तमान में तो सारे यहाँ के ही सिटीजन हैं, लेकिन पहले कभी हुआ करते थे। एक नोटिफिकेशन आ गया, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। महात्रा 0.8.2, चलो कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं डिलीवरी, और कैमरा चूँकि मेरे हाथों में है तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा ब्लॉगिंग को, और कुछ देर के बाद फिर आते हैं, फिर कुछ सुनाते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, करिए इंतजार। तो चलते चलते मैं यहाँ रुक गया थोड़ा सा दिखाने के लिए। इस समय मैं इस ब्रिज में हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रिज के ऊपर हूँ मैं बाइक में। ये सामने यानी पीछे की ओर सिटी सेंटर है, वीरू सेंटर, होबुयामा, ओल्ड टाउन, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर। और इधर ये सामने लासनामे सेंटर है, और इधर ये जो है तो प्रिज्मा वगैरह और बाउ हाउस, कई सारे जो है बड़े बड़े मॉल हैं जहाँ पर सब कुछ मिलता है। और ये लासनामे सेंटर है, यहाँ भी सब कुछ मिलता है। और इस तरफ ये जो हाईवे आगे गया है, तो यहाँ से अभी लगभग 6-7 किलोमीटर आगे तक टालिन सिटी ही है, लेकिन उसके आगे ये रोड सीधा निकल गया है रसिया के लिए। यस रसिया के लिए, यानी सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रोड गया हुआ है, मॉस्को के लिए। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर टालिन सिटी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे सिटीज आएंगे, जैसे राकवेरे है और कोतला यारवे है, ये सारे आएंगे। और बाद में जो इस्टोनिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इसका जो आखिरी जो सिटी है वो है नार्वा, तो वो आएगा। और उसके बाद में रिवर होगी, नार्वा रिवर, उसको क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा रसिया। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत ही नज़दीक है और मॉस्को दूर है, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग नज़दीक है। तो ये रोड गया है रशिया के लिए और ये रोड गया है टालिन सिटी सेंटर के लिए। तो चलते हैं अभी
डिलीवरी लेने के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ आ गया इस एरिया में, ये नज़दीक ही था जहाँ मैंने रिकॉर्डिंग किया था पहले, जो दिखाया था आपको हाईवे जो गया है रशिया के लिए, उसके बिल्कुल नज़दीक ही है। तो ये यहाँ पर सुपरमार्केट छोटी मोटी जो भी है ये मैकडोनल्ड है, एक सर्कल है, उधर बहुत सारी रेजिडेंशियल एरिया है, इधर भी सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ये वही हाईवे है जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, जो आगे सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को रशिया के लिए गया हुआ है। मुझे स्लो करके यहाँ से क्रॉस करना है, वेरी स्लोली। यस 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 यस, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे हाथ में एक कैमरा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत। ये देखो ये हाईवे गया हुआ है सीधा रशिया के लिए, मॉस्को के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। तो अगर इन फ्यूचर अगर कुछ होता है गड़बड़ तो भैया हम मुहाने पे बैठे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि मॉस्को के करीब है, सेंट पीटर्स के करीब है। मॉस्को यहाँ से लगभग 500 माइल्स है, तो एकदम मुहाने पे बैठे हैं एस्टोनिया में। तो जो भी है देखा जाएगा, जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा, और मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। ये तो ज़िंदगी है, जब तक ज़िंदगी रहनी होगी रहेगी। खूबसूरत एरिया है ये लास नामे का, और बहुत ही अच्छी तरीके से बसाया गया है। चौड़े चौड़े रोड है और सब अलग अलग ट्रैक्स हैं, पैदल के लिए अलग है, साइकिल के लिए, बाइक के लिए अलग है। बहुत अच्छी जगह है। और नो डाउट आजकल तो माल का कल्चर हो गया है, और ख़ास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में हर जगह छोटे बड़े माल ही माल आपको दिखाई देते हैं। साफ़ सुथरी सड़कें हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगी, और ट्रैफिक बहुत ही लेस पीपल लेस ट्रैफिक, और बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी इमारतें, और सारी फैसिलिटीज़, सुख सुविधाएं, और क्या बहुत कुछ जो मैं कह नहीं सकता हूँ। जो लोग जिस इरादे से आते हैं यहाँ पर, उनके सारे इरादे यहाँ पूरे होते हैं, मतलब वो भी बड़ी आसानी से। बस समझने वाले समझ जाए, ना समझने वाले अनाड़ी, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद ना था, ना है, ना होगा। मैं तो अपनी बेटी के साथ में आया था, उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। क्या मैं दे पाया, नहीं दे पाया, ये सब मेरा पर्सनल मैटर है। आई विल नॉट गो देयर एंड नो वन हैज राइट टू आस्क मी। ओके, तो चलते हैं वापस, तो टॉपिक में वापस आते हैं। अभी मुझे आगे से लेफ़्ट टर्न लेना है, तो मैंने कहा कि क्यों ना थोड़ा सा आज रिस्क लिया जाए। एक हाथ में कैमरा पकड़ करके, और एक हाथ में देख रहे हैं ये प्लास्टिक लगा रखा है, क्योंकि बारिश हो रही थी कल, तो काफ़ी मैं भीग नहीं पाया। भीग जाता अगर मैंने प्लास्टिक यूज ना की होती। तो मुझे आगे से लेफ़्ट टर्न लेना है, और मुझे ट्रैफिक भी देखना है, और ट्रैफिक को देखते हुए लेफ़्ट टर्न लेना है, और वो मैं कर लूँगा कामयाब। अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। और यहाँ कौन सी ज़्यादा भीड़ होती है, कम भीड़ होती है, इसलिए कहीं से भी हम ट्रैफिक ले सकते हैं। आज मैंने कहा चलो ना आप लोगों को एक नई जगह दिखा दें, नया लोकेशन दिखा दें। सुबह आज 8 बजे से पहले निकला था मैं, सोचो पहले। आज ऐसा कभी होता नहीं है, इतनी जल्दी मैं काम पे नहीं निकलता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मूड फ्रेश था, और शायद उसका एक ही रीज़न था कि मैंने कल बहुत ही जल्दी काम बंद कर दिया था। शाम को 8 बजे काम बंद कर दिया था। जी हाँ, कल भी मैंने सुबह शुरू किया था और उसके बाद बंद कर दिया था। फिर शाम को बारिश में मैंने 3 घंटे जो एडवांटेज मिला बोनस का, वो एडवांटेज लिया और फिर बंद कर दिया। अरे हाँ, बताना तो भूल गया। और शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये हो सकता है कि भाई कल मैंने जो बोनस लिया तो कितना मिल गया, कितना कमा लिया। तो जनाब मैंने टोटल 6 घंटे काम किया था, और 6 घंटे में 80 यूरो का मैंने काम किया, 80 यूरो। जो शुरुआती 3 घंटे थे तो यानी मॉर्निंग के, वो तो बस केवल मॉर्निंग में तो वैसे भी कम काम होता है, तो वो शुरुआती घंटे में तो केवल 30 यूरो से भी कम हुआ था शायद। और लेकिन बाकी का सारा शाम को 5:30 बजे स्टार्ट किया, और 8 बजे नहीं, 7:45 बजे ख़त्म कर दिया। यानी कितना हुआ, अरे यही 2 घंटे के आसपास। तो उसमें ही मैंने कमा लिया था बाकी का। तो टोटल कितना कमाया, 80 यूरो, 80 यूरो कमाया मैंने केवल 5 घंटे से भी कम काम करके। मैं भी 4.5 घंटे में 80 यूरो मैंने कल कमाया। और साथ में मैं देखो आपको दिखा भी रहा हूँ। अभी देखो मेरा जो, ऐसा नहीं है कि मैं काम छोड़ के आपके लिए मैं दिखाने बैठ गया हूँ, ऐसा नहीं है। ये देखो आप देख सकते हो, मैं जो मैप है ना, मैप के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, टाइम का सदुपयोग करता हूँ, बल्कि एक साथ
कहते हैं ना एक पंथ दो काज, तो मैं एक पंथ दो काज करता हूँ, यानी मैं अपना काम भी कर रहा हूँ। थोड़ा स्पीड स्लो कर लिया है क्योंकि धीमी नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी रखनी पड़ती है दोस्त। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, और वो भी किसके साथ होगी? मेरे खुद के साथ में। तो मुझे ही बचना है ना, और खुद को बचाना है। शायद मैं आ गया हूँ, इधर है लिन्ना माय 30 और इधर होगा लिन्ना माय 81। तो मुझे जाना कहाँ है बाबा? तो ये नहीं यार, ये देखो लिन्ना माय 30। सो दिस इज लिन्ना माय 30, लिन्ना माय 30 और दिस और अपार्टमेंट 61। ओह इट्स गुड थिंग दैट इट इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो ये बहुत अच्छी बात है। लिन्ना माय 30 में जाना है हमें, फर्स्ट फ्लोर में। ये बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड थिंग फॉर मी। अरे बुढ़ा आदमी हो, देखो वो सामने हमारे कस्टमर भी मौजूद हैं और लेने के लिए आ गए। ओह आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग ब्लॉग फॉर माय यूट्यूब चैनल। ओके हेलो, आई एम डूइंग टू वर्क together. Look, that's not Bolt, Volt. Yeah. I am working in both companies. Okay. Sometimes I am using other bag. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Same to you. तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने और आपके सामने मैंने डिलीवरी करते भी दिखाया। तो मैं कोई भी काम छुप के नहीं करता हूँ। मुझे कोई अपनी इज्जत ना बढ़ानी है ना घटानी है। मुझे जैसा हूँ वैसा हूँ मैं रहूँगा, और मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं पहले बिजनेस करता था इसी एस्टोनिया में, मैं अच्छे पैसे कमाता था, बिजनेस भी करता था, NGO भी चलाता था, और अपने नेशनल फेस्टिवल्स भी बनाता था, और अपने लोगों की गेट टुगेदर किया करता था। सारा खर्चा मैं खुद करता था अपने NGO के लिए। सारे पैसे मैं अपने बिजनेस से ही खर्चा किया करता था। वो दौर था जब सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़ते थे, आते थे, इवेंट्स में भाग लेते थे, और नाच गाना और भजन कीर्तन और प्रवचन सब कुछ होता था, खाना पीना। वो पुरानी बात हो गई। क्यों बंद हुई, इसके लिए अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है, वक्त आएगा फिर बताएंगे। फ़िलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख़ में मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी की शर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग की दृष्टि में बहुत छोटा काम है, और लोग जो देखते हैं हमारे चैनल जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग उसमें सारे तो इंडियंस ही हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं और नेपाली भाई हैं, और कुछ दूसरे कंट्रीज़ के भी हैं। दूसरे कंट्री के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंडियंस हैं और वो रहते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और अलग अलग कंट्रीज़ में। तो कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं या पर्सनली जो है तो मैसेज या ईमेल भी करते हैं कि आपको कोई दूसरा अच्छा काम करें और बिजनेस करें। अरे भैया, काम तो काम होता है, वर्क इज़ वर्शिप। काम कोई छोटा नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। और जो काम आपको सुकून दे, आपको पैसे भी दे, जो आपको ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, क्या चाहिए इससे ज़्यादा? 4 दिन की ज़िंदगी है, तो बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश नहीं रहती है। तो मुझे जो काम सुकून देता है और आसानी के साथ मैं कर सकता हूँ और फ्रीली कर सकता हूँ, यानी मेरे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। नो वन इज ऑनर, आई एम नॉट एम्प्लॉई ऑफ एनी कंपनी। मैं ये पार्टनर की सर्विस है, ये जो है तो ओल्ड पार्टनर इट मीन्स यू आर हिस्सेदार। जितना आप पिकअप करोगे, जितनी डिलीवरी करोगे, तो जो फूड की कॉस्ट है, उस फूड की कॉस्ट में से हमें भी शेयर। कभी कभी तो पता है फूड की कॉस्ट से ज़्यादा वो हमें देते हैं। कारण क्या कि फूड की कॉस्ट होती है कम और दूरी होती है ज़्यादा, तो कस्टमर को रिलेशन में बनाए रखने के लिए वे ज़्यादा पैसे की ऑफ़र करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि 8 यूरो मिले हैं। जब मैंने रेस्टोरेंट से पूछा, यार ये तो केवल ही छोटा सा पैकेट, इसकी कीमत कितना है? बोले 4 यूरो। अरे मैंने कहा मुझे डबल दे रहे हैं। तो बोले ये तो वही कंपनी है और वो बड़े कस्टमर को भी हैंडल करती है, छोटे को भी करती है। और चूँकि आप पार्टनर हैं तो पार्टनर का ख्याल रखती है कि पार्टनर अगर बड़ा बिजनेस करते हैं तो उनको उसी हिसाब से परसेंटेज मिलता है, लेकिन छोटा करते हैं तो चूँकि अधिकतर परसेंटेज के हकदार तो
रेस्टोरेंट और कंपनी होती है ना, तो वो लोग दोनों मिल करके फिर ख्याल रखते हैं डिलीवरी मैन का। तो कहने का मतलब ये यूरोप है, तो यूरोप में जो ये डिलीवरी का काम होता है यूरोप के नज़रिए से होता है, यहाँ के सिस्टम, यहाँ के नियम कानून के अनुसार होता है, यहाँ के ह्यूमन राइट्स के अनुसार होता है, ना कि हमारे अपने या किसी और कंट्री के मुताबिक। तो काम कोई छोटा नहीं होता है। और यहाँ पता है आपको, हॉस्टल में लड़कियाँ, कोई एक ऑस्ट्रेलिया से आई है, ऑस्ट्रेलिया की टीनेजर, अभी छोटी उम्र की लड़की है और अकेले वो करती है ट्रैवल, और यहाँ आई है और यहाँ आकर के वो काम क्या कर रही है, सारे लेटरिन साफ़ करती है, रोज़ सफाई लगी रहती है और खुशी से कर रही है एज ए वॉलंटियर, नॉट फॉर मनी। तो काम यहाँ लोग खुद चुनते हैं कि मुझे सफाई का काम करना है, मुझे ये काम करना है। काम कोई छोटा नहीं होता दोस्त, काम तो काम है। काम को कभी छोटा मत समझो, ना उसे बड़ा समझो ना छोटा समझो, ना खुद को बड़ा समझो ना खुद को छोटा समझो। अगर आप ये तालमेल रखोगे जीवन में कि आप अपने आप को जो है संतुलित रखोगे और इस पैमाने पे कभी भी ऊपर नीचे नहीं करोगे कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ वो जो है छोटा है या बड़ा है, तो याद रखिएगा कभी आप दुखी नहीं रहेंगे और कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो होता है, लाइफ है, कभी हो जाता है, लेकिन आई थिंक दिस वे वी शुड गो। ठीक है, तो दोस्तों बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिर दर्द हो, और आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता मैं नहीं जानता हूँ। आज एक नई ट्राई किया मैंने और जल्दी जल्दी भी बोला हूँ, जो भी है, कभी गलतियाँ भी होती हैं, हो सकता है मैंने भी कुछ गलत बोल दिया हो, उसके लिए माफ़ करना। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाय बाय, और जय एस्टोनिया, जय इंडिया, जय भारत, जय एस्टोनिया, बाय बाय।